नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपके अपने परिवार स्टडी इंडिया पर। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो बढ़िया सर्दियों का मौसम है, सर्दियों का मजा लीजिए। काफी सर्दियां भी है और पढ़ाई लगातार जारी रखिए। मेरा तो कहना यही है, आप पढ़ाई करोगे तभी बात बनेगी। ये नहीं है भी रवि सर क्लास ले रहे हैं, हम सीधी क्लास देख ली और नोट्स बना लिए और बाद में सो गए। तो रजाई लेके सोनी भी नहीं है, बढ़िया पढ़ाई करनी है और कंटिन्यू करनी है। आए दिन कुछ नया टॉपिक हर टॉपिक में से क्वेश्चन निकालने हैं। जब आप मेन बात आपको मैं बता दूं, सक्सेस का यही तरीका है, जिस दिन आप किसी टॉपिक में से क्वेश्चन पूछना स्टार्ट कर दोगे या क्वेश्चन निकालना स्टार्ट कर दोगे, उस दिन सोच लेना भी आपकी सक्सेस है वो नजदीक ही है। तो मेन बात तो यही है भी पढ़ाई का जारी रखिए और ऐसे नहीं है भी ढीले पड़ जाएं। जो कंटिन्यू तैयारी करिए उससे और ज्यादा करिए, ठीक है। मेन बात तो ये। अब अपने आते हैं अपने टॉपिक पर। तो कल वाला रिपीट कर लेते हैं। कल क्या किया था हमने? कल हमने बात की थी छेना और पनीर की। तो बात करते हैं छेना क्या होता है। छेना वह होता है, दूध का वह उत्पाद है जिसमें दूध को गर्म करके उसमें अमल मिलाकर उसको फाड़ कर तैयार किया जाता है। तो छेना वह हो गया। तो उसको कितने डिग्री टेम्परेचर पर ठंडा किया जाता है? दूध को 83 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर ठंडा किया जाता है। तो वो और उसमें कौन सा अम्ल मिलाया जाता है? तो वो होता है सिट्रिक अम्ल, जिसे दुग्ध अम्ल कहा जाता है। तो ये प्रक्रिया जिसमें नींबू डालने की या सिट्रिक अम्ल मिलाने की प्रक्रिया 30 से 40 सेकंड में होनी चाहिए। मैंने आपको बताया था ये 30 से 40 सेकंड में प्रक्रिया होनी चाहिए। अन्यथा इसमें ज्यादा टाइम लग गया या 2-3 बार नींबू वगैरह डाल दिया तो जो प्रोडक्ट बनेगा या छेना बनेगा वो खट्टा होगा, जिससे वो कुछ मतलब ज्यादा समय तक नहीं रह पाएगा। उससे बड़ी मिठाइयां हैं वो ज्यादा समय तक नहीं रह पाएगी, ठीक है। फिर हमने बात की थी भी सबसे, जैसे गाय होगी उससे कितना दूध से कितना छेना तैयार होता है, तो वो 14%। और भैंस के दूध से कितना होता है? 20%, ठीक है। छेना किस पशु का बढ़िया बनता है, किस पशु के दूध का बढ़िया बनता है? वो है गाय के दूध का, ठीक है। गाय के दूध में अगर वसा पहली बात तो यह है कि गाय के संपूर्ण दूध का यूज किया जाता है। संपूर्ण दूध का मतलब हो गया उसमें 1% भी पानी नहीं होना चाहिए, या उससे क्रीम नहीं निकालनी होनी चाहिए, या वो स्प्रेटा दूध नहीं होना चाहिए। संपूर्ण दूध का मतलब यही है, वो संपूर्ण दूध होना चाहिए, ठीक है। उसकी वसा 4.1% होनी चाहिए। लगभग 4% तो वसा गाय के दूध में वैसे ही होती है अगर पानी ना मिलाए तो, ठीक है। फिर हमने बात की थी इसके संगठन के बारे में। तो संगठन आप देख लेना, काफी औखा भी है या कठिन है, तो आप उसको ज्यादा से ज्यादा लिख कर याद करें। कोई भी संगठन है, क्योंकि घी का भी है, दही का भी है और पनीर का भी है, इसका छेने का भी हो गया, तो वो लिख कर याद करें, ठीक है। फिर हमने बात की थी पनीर की। पनीर कैसे बनता है? सेम प्रोसेस वही है, लेकिन उसमें दबाव डाला जाता है। तो दबाव डालकर मतलब इकट्ठा कर लिया जाता है, या उस पर उसको जमाकर, या मतलब ठोस पदार्थ के रूप में जो पदार्थ इकट्ठा किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? पनीर कहा जाता है। पनीर से आपको बताया था भी, भारत में लगभग पनीर सब्जियां बनाने के लिए यूज होता है, जिसे चनार पनीर कहा जाता है। अपने भारत में जिस पनीर को हम यूज में लेते हैं उसे चनार पनीर और क्यूबिक पनीर कहा जाता है, क्योंकि वो थोड़ा सख्त होता है। आज हम बात करेंगे, अपना नया टॉपिक है, हेडिंग डालो। मैंने कल कहा था भी लड्डू खुआएंगे, तो आज अपने करेंगे खुआया या मावा, ठीक है। तो आप डालो हेडिंग खोआ या मावा। खोआ या मावा कभी खाया होगा? नहीं खाया तो अब मम्मी को बोलना भी खोए या मावे के लड्डू बना कर देना बोला, और साथ में हमें भी खिलाना भी, रोही सर ने भी मंगवाए हैं। तो खोआ या मावा क्या होता है? दूध का वह पदार्थ, दूध का वह पदार्थ, दूध का वह पदार्थ जिसमें जल को तीव्र वाष्पीकरण द्वारा अलग कर लिया जाता है, द्वारा अलग कर लिया जाता है।
और आंशिक रूप में और आंशिक रूप में गर्म कर संग्रहित कर लिया जाता है या इकट्ठा कर लिया जाता है। गर्म कर इकट्ठा कर लिया जाता है, इकट्ठा कर लिया जाता है। अब इसमें आप बोलोगे सर दूध को पूरा गर्म क्यों नहीं किया जाता? तो पूरा गर्म करेंगे, अपने दूध को पूरा पालेंगे तो पाउडर बन जाएगा। इसलिए मैंने बोला है भी आंशिक रूप से दूध को गर्म कर इकट्ठा कर लिया जाता है वो, और वो प्रोडक्ट तैयार होता है उसे क्या कहते हैं? मावा या खोआ कहा जाता है। सीधी सी बात है, खोआ किसे कहा जाता है? खोआ है दूध को बालकर या उसका 1/4 या 1 या 5वां हिस्सा या चौथा हिस्सा जब तक न बच जाए उसे तब तक बालते रहते हैं, जब तक उसको आग के सेकते रहते हैं और लास्ट में जो प्रोडक्ट बनता है उसे क्या कहा जाता है? खोआ या मावा कहा जाता है। ठीक है, ये आपने परिभाषा इसके लिए ली। दूध का वह पदार्थ जिसमें जल तीव्र बाष्पीकरण द्वारा अलग कर लिया जाता है और आंशिक रूप से गर्म कर इकट्ठा कर लिया जाता है उसे क्या कहा जाता है? खोआ या मावा कहा जाता है। खोआ होता है वो डिहाइड्रेटेड पदार्थ होता है। डिहाइड्रेट का मतलब उससे जल निकाल दिया जाता है। डिहाइड्रेटेड पदार्थ होता है, क्या होता है? डिहाइड्रेटेड पदार्थ होता है। अब इसमें लिखो खोए को संग्रहित करने के लिए कितना डिग्री टेम्परेचर होना चाहिए? खोआ या मावा को संग्रहित करने के लिए 13 डिग्री टेम्परेचर होना आवश्यक है, या 13 डिग्री टेम्परेचर भी इसको स्टोर करते हैं। इससे ज्यादा हो या इससे कम हो तो खोआ वो कुछ दिन ही चलेगा, ज्यादा दिन तक नहीं चल सकता। इसके कारण इसको 13 डिग्री सेंटीग्रेड पर संग्रहित किया जाता है। तो खोआ किस दूध का बढ़िया बनता है? खोआ भैंस के दूध का अच्छा बनता है। भैंस के दूध का अच्छा बनता है। जिन लड़कियों के घर पे भैंस नहीं है वो भैंस का मोल दूध लाकर रवि सर को खोआ या मावा के लड्डू खिलाएं, कृपया आपसे रिक्वेस्ट है। तो भैंस के दूध का खोआ क्या बनता है? अच्छा बनता है, अच्छा बनता है। ठीक है, भैंस या किसके दूध का? भैंस के दूध का अच्छा बनता है। अब बात करते हैं गाय के दूध से कितना खोआ बनता है, भैंस के दूध से कितना खोआ बनता है, ठीक है, और मिश्रित दूध से कितना खोआ बनता है। तो गाय के दूध से कितना खोआ तैयार होता है? 18 से 20%। कुल दूध का 18 से 20%। ठीक है, भैंस के दूध का कितना खोआ तैयार होता है? भैंस के दूध का कितना खोआ तैयार होता है? वो होता है 20 से 23%। कितना होता है? 20 से 23%। मिश्रित दूध से कितना तैयार होता है? मिश्रित दूध से कितना खोआ तैयार होता है? तो वो होता है 21 से 22%। मिश्रित दूध का मतलब हो गया गाय या भैंस का मिक्स कर जो खोआ तैयार होता है वो उस दूध से कितना % खोआ निकलता है? तो वो निकलता है 21 से 22%। अब आप निकलो, अब आप ये बातें लिख ली अपने। खोआ को संग्रहित करने के लिए 13 डिग्री टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। भैंस के दूध का अच्छा खोआ बनता है और गाय के दूध का, ये आपके तीनों ही बातें इंपॉर्टेंट है, स्टार करके लिख लीजिए। गाय के दूध का कितना खोआ निकलता है? 18 से 20%। भैंस के दूध का 20 से 23%। मिश्रित दूध से 21 से 22%। मैंने आपको बताया था भाई दूध को कब तक जलाते हैं? जब तक उसका 1/4 या दूध का 5वां भाग, 1/5 भाग ना रह जाए। ये जैसे अपनी कढ़ाई होगी, ठीक है, इसमें यहाँ पर दूध डाला होता है, ठीक है, और तब तक जलाते हैं जब तक 1/4 भाग नहीं रहता, ठीक है।
और जो इसमें पलटा होता है, अपने पलटा जानते हो जो हलवाई, उसमें आपने कभी देखा होगा दूध गर्म करते हैं, या किसी ने कोई बच्चे जो काफी लड़के होते हैं जो शादी ब्याह में जिसकी जिनकी बहनें वगैरह की शादी होती है या किसी दोस्त की शादी होती है, उनके घर हलवाई के साथ काम में हाथ उठाते हैं, तो उनका देखा हुआ कि होगा कि पलटा कैसा होता है। ठीक है, तो पलटा होता है, उसको घुमाते हैं तो स्टार्टिंग में उसकी रेंज होती है आरपीएम की, स्टार्टिंग में तो पलटा घुमाने की रेंज क्या होती है स्टार्टिंग में, कितनी होती है, 40 आरपीएम। आरपीएम का मतलब हो गया राउंड पर मिनट। 40 बार उसको ऐसे घुमाया जाता है ताकि दूध नीचे से लगे नहीं, लगेगा मतलब चिपके नहीं। ठीक है, और लास्ट में एंडिंग टाइम हो जाता है जब तक 1/4 भाग होना होता है, तब उसमें 150 आरपीएम तक पलटा घुमाना पड़ता है। लड़कियों ध्यान से, कहीं हाथ न रह जाए आपके, तो 150 आरपीएम चक्कर होंगे, नहीं तो खोआ बढ़िया नहीं बनेगा आपका। ठीक है, तो 150 आरपीएम उसके अंदर आरपीएम के दर से आपको पलटा घुमाना पड़ता है। तो आप ये नोट कर लो, अगर कोई भी बनाए तो उसको बता देना 40 राउंड पर मिनट घूम रहा है या नहीं घूम रहा, गिनना। कोई बनाता हो तो उसकी गिनती करना कि 1 मिनट में 40 घूम रहे हैं या नहीं घूम रहे पलटे के। ठीक है, और 150 राउंड पर मिनट एंडिंग में जब ये बनता है तो कुछ भाग इसका फेरस का भी इसके अंदर आ जाता है, क्योंकि लोहे की कढ़ाई होती है, खोआ हमेशा लोहे की कढ़ाई में बनता है, तो कुछ भाग फेरस का भी इसके अंदर मावे के अंदर आ जाता है। ठीक है, तो ये आप नोट कर लेना भी स्टार्टिंग में पलटे का कितने आरपीएम चक्कर होता है, 40, और एंडिंग में 150 आरपीएम होता है। कितना, 150 आरपीएम। ठीक है, खोआ या मावा, खोआ या मावा चीनी मिलाने पर इसमें अच्छी गुणवत्ता होती है। चीनी मिलाने पर, खोआ या मावा में चीनी मिलाने पर अच्छी गुणवत्ता होती है, अच्छी गुणवत्ता बनती है। अच्छी गुणवत्ता मतलब हो गया, आपको बता दूं खोआ तो कुछ टाइम तक ही चलता है, लेकिन इससे बड़ी मिठाइयां कुछ ज्यादा टाइम तक चलती है। आपने खाई होगी मिठाइयां, जैसे तो नहीं हुई खोआ रोज तैयार किया रोज नई मिठाई तैयार करनी। जो मिठाइयां बनती है खोए के, बर्फी हो गई या कोई लड्डू हो गया, जो भी हो गए, तो वो कुछ टाइम तक चलती है, क्योंकि उसको चीनी है उसको मेंटेन रखती है। तो चीनी मिलाने पर इसकी गुणवत्ता बढ़ती है। और जैसे कच्चा खोआ होता है वो कुछ टाइम तक चलता है, वो लगभग 5 या 7 दिन तक ही चल पाता है, या उससे कम ही चलता है, क्योंकि बैक्टीरिया वगैरह का रिएक्शन हो जाता है तो उसके कारण। तो उसमें चीनी मिलाने पर आपको पता है जो लड्डू मिलाए जाते हैं, तो बनाई जाती है उसमें चीनी मिलाई जाती है, तो वो इसी कारण मिलाई जाती है कि कच्चा खोआ होता है वो खराब हो जाता है, तो इसी कारण इसमें चीनी मिलाई जाती है। ये आपको खोआ किसे कहते हैं, खोआ दूध का वह पदार्थ होता है या वह उत्पाद होता है जिसमें तीव्र वाष्पीकरण द्वारा जल को निकाल दिया जाता है, निष्कासित कर दिया जाता है, और उसे आंशिक रूप पर दूध को गर्म करके इकट्ठा कर लिया जाता है। आंशिक रूप पर इकट्ठा कर लिया जाता है, जैसे खोआ या मावा कहा जाता है। ठीक है, तो खोआ या मावा कौन से पशु का अच्छा बनता है, भैंस के दूध का अच्छा बनता है। गाय के दूध से कितना खोआ निकलता है, 18 से 21%। कितना, 18 से 20% या 21%। कुल दूध का 18 से 20%, और भैंस के दूध का 21 से 23%, और मिश्रित दूध का अपने निकलता है 21 से 22%। ठीक है, अब बात करते हैं अपने, और इसके लिए टेम्परेचर कितना होता है, 13 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना, 13 डिग्री सेंटीग्रेड। अब बात करते हैं खोए के संगठन की, खोए के संगठन की। तो संगठन तो आपको याद करना ही पड़ेगा, चाहे कोई भी हो। मैंने आपको बता दिया दूध के जितने भी प्रोडक्ट हैं, या आपको पहले भी मैंने बताया था, दूध में जैसे पानी की मात्रा होगी, वसा की मात्रा होगी, प्रोटीन्स की मात्रा होगी, वो टेबल तो याद करनी ही करनी है। उस टेबल में से 2 क्वेश्चन तो पक्के आते हैं, कोई भी एग्जाम देख लेना, जैसे आईसीआर का हो गया, जेट का हो गया, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का हो गया, प्री पीजी का हो गया, जो भी जिसमें भी एग्जाम में एनिमल हस्बेंड्री आती है या बीएचयू का हो गया, तो उसमें से इस टेबल में से एनिमल हस्बेंड्री में एक 2 क्वेश्चन आने जरूरी है। और डेयरी टेक्नोलॉजी में तो खास कर क्वेश्चन आते हैं, जितने आपके नस्लों वगैरह में नहीं आते, क्योंकि पीछे उनके क्वेश्चन बनते हैं नस्लों में तो 1-2 जो मेन नस्ल है उनके ही बनते हैं, बाकी उनके
जो डिजीज वगैरह हो गए या मेडिसिन वगैरह हो गई उनसे क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं आपके डेयरी टेक्नोलॉजी से। तो डेयरी टेक्नोलॉजी को आप ध्यान से पढ़िए, जो आपको करवाया जा रहा है वो सफिशिएंट है। और जो आपको एक और बात बता दूं, आज जरूरी बात है, जो मैं यहाँ पे आंकड़े लिखवाता हूँ वो 12th 11th की जो एग्रीकल्चर की बुकें हैं उनमें से है, क्योंकि आपको रेट लगेगी वो ऑथेंटिक बुकों में से मानेगी। अगर कोई क्वेश्चन डिलीट करेगी बोर्ड तो वो उन्हीं बुकों में से लगी, अन्यथा कोई गाइड वगैरह से बोर्ड नहीं मानती। तो वही आंकड़े करवाए हैं। तो हो सकता है कुछ किताबों में अलग हो, क्योंकि नई किताबें गाइड हर कोई निकालता है, तो उनको ना देकर आप ये देखें, क्योंकि ये 12वीं की माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो किताबें हैं वही आंकड़े मैं आपको लिखवाता हूं। तो आप ये नोट कर लेना, क्योंकि आप रेट भी लगा सकते हो इन आंकड़ों पर, ठीक है। तो अब बात करते हैं खोवे या मावे का संगठन, ठीक है। संगठन इसमें गाय का लिख लेंगे एक पास एक साइड में, और एक साइड लिख लेंगे अपने भैंस का, ठीक है। अब इसमें बात करते हैं नमी की मात्रा। नमी की मात्रा गाय के दूध में कितनी होती है? 26.5, और भैंस के दूध में होती है 19.5। कितनी होती है? भैंस के दूध में 19.5 और गाय के दूध में 26.5। अब इसमें बात करते हैं वसा कितनी होती है। वसा कितनी होती है? तो इसमें होती है 26% और इसमें होती है 37.5%। कितनी होती है? 37.5%, ठीक है। वसा ज्यादा होती है, फैटी एसिड होता है, क्योंकि ज्यादा लड्डू मत खाना, कहीं आपका वजन बढ़ जाए फिर कहोगे मम्मी मैं मोटी लगने लगी, या आपके बाबू को आप मोटी लगोगी, वो कहेगा कुछ पतली हो। तो आप ज्यादा लड्डू मत खाना, क्योंकि सर्दियों के टाइम में पता नहीं कितने खा गई, गिनती भी नहीं आती, ठीक है। तो वसा कितनी होती है उसमें? 26%। और भैंस के दूध में कितनी होती है? 37.5%। सर भैंस के दूध के तो लड्डू मत ही खाना, क्योंकि इसमें 37.5% होती है। और इसमें कितनी होती है? प्रोटीन की मात्रा कितनी होती है? इसमें 17% होती है, और इसमें सॉरी 19% होती है, और इसमें होती है 17%। कितनी होती है? 17%। इसमें लैक्टोज की मात्रा कितनी होती है? 26%। लैक्टोज की मात्रा कितनी होती है? 26%, और इसमें होती है 22%। तो ये आंकड़े, पहली बात तो ये नमी, वसा, लैक्टोज, ये तीनों 26-26 ही है, याद कर लो। गाय के दूध में 26-26, एक ओनली प्रोटीन का याद करना है, वो कितना है? 19%। ये कितना है? 19%। इसमें आपको याद करने पड़ेंगे 19, 37, 17, 22। 19, 37, 17, 22, जैसे 100 बना लो, 19, 37, 17, 22, ठीक है। तो भैंस के दूध में आपको याद करनी पड़ेगी, इसमें 3 सेम है, एक प्रोटीन ही अलग है। अब मैंने कहा था कि लोहे की कढ़ाई में बना लेते हैं, तो इसमें फेरस भी होता है या आयरन होता है। तो गाय के दूध में कितना होता है? 139 ppm, और भैंस के दूध में होता है 150 ppm पार्ट पर मिलियन। कितना होता है? पार्ट पर मिलियन। ये था अपना खोआ, ठीक है। आपको बता दी कि कैसे बनाया जाता है, कितना भाग होना चाहिए, तो वो भी आप नोट कर लेंगे। कुल दूध का 1/4 या 1/5 भाग खोआ निकलता है। जब तक निकलता नहीं, जब तक जलाते हैं, जब तक दूध का 1/4 भाग या 1/5 भाग या चौथा, लगभग चौथा हिस्सा ही मानते हैं। 5वां हिस्सा तो ज्यादा हो जाता है, लेकिन आप चौथा हिस्सा 1/4 भाग ही याद करना। दूध का चौथा हिस्सा जब तक न रहे तब तक आपको बैठे रहना है, तब तक उसमें पलटियां चलाते रहना है, चाहे आरपीएम 40 हो, चाहे 45 हो, चाहे 35 हो, चाहे 32 हो, लेकिन आपको जब तक चौथा हिस्सा न रह जाए तब तक आपको बैठे ही रहना है और इंतजार करना है कि कब तक लड्डू बनेंगे, ठीक है। तो 1/4 भाग मैंने आज खोआ या मावा का पूरा बता दिया। उत्पाद कैसे बनता है, कैसे होता है, सारा सिस्टम याद कर लेना। संगठन याद जरूरी करना है, चाहे मैं जो भी उत्पाद करा रहा हूं उसका संगठन ही जरूरी याद करना, क्योंकि संगठन में ही क्वेश्चन बनता उलझता है, तो इनमें ही, क्योंकि संगठन हर चीज के है। अगर क्वेश्चन आपको एग्जामिनर फंसाने के लिए पूछेगा तो इनमें से ही पूछेगा,
तो इसीलिए आप संगठन को लिख लिख कर याद करें, रट्टा चढ़ाएं, बार बार याद नहीं हो रहा 10 बार 12 बार आपके दीवार पर लिख लीजिए, चाहे कॉपी पर लिख, जो आमने सामने जो आप जहां पर ज्यादा निकलते हो वहां पर लगाई दो एक पर्चा, हाँ सर ने बोला था, एक तो वो टेबल और ये इनका संगठन वो लगा देना, ठीक है। तो आज अपने खोआ या मावा किया। अब अपने डेयरी टेक्नोलॉजी में ओनली क्या रह गया, घी और क्रीम रह गया। एक रहेगी अपने पशुशाला की सफाई, क्योंकि दूध भी निकाल लिया तो पशुशाला के लास्ट में सफाई भी तो करनी पड़ती है। ये 3 ही टॉपिक रह गए। इसके बाद में अपनी डेयरी टेक्नोलॉजी समाप्त होगी। एक है थोड़ा सा दूध के सिद्धांत। दूध का सिद्धांत का मतलब हो गया दूध कैसे थनों में आता है, वो आपको एक थोड़ा सा जो डायग्राम वगैरह है उसके द्वारा बताऊंगा, लेकिन वो अपने टॉपिक नहीं है एग्जाम में। अगर आप बोलोगे कमेंट के द्वारा बता देना भी कि वो करवाना है या नहीं करवाना, तो मैं करवा दूंगा, लेकिन अपने ये सिलेबस में नहीं है दूध के सिद्धांत। आपको जो करवाया जा रहा है वो सिलेबस के अनुसार ही कराया जा रहा है, तो आप बेफिक्र रहें। और मेन तो बात ये है, जो बच्चे नए आ रहे हैं, नए जुड़ रहे हैं, तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि जो आपके साथी हैं पशु टीचर की तैयारी करने वाले, उन तक भी ये वो वीडियो पहुंच सके। और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आने वाली हर क्लास का नोटिफिकेशन आप तक जारी हो। और आपके लिए एक जरूरी सूचना है, तो हम आपके लिए साइंस की क्लासें लेके आ रहे हैं अपने पशु परिचर के लिए, जो दी बेस्ट साइंस है। आपको फिजिक्स भी अलग करवाई जाएगी, केमिस्ट्री भी अलग करवाई जाएगी, बायो भी अलग करवाई जाएगी। अपने पशु परिचर का पूरा बैच करवाया जाएगा। हमारा मेन मकसद है आपको सिलेक्शन दिलाना। ये नहीं है कि आज बैच 4 क्लासें लगा दी या बैच खत्म हो गया, तो वो नहीं है। धीरे धीरे चलेंगे, तो वो बात क्या है, धीरे धीरे रेमना धीरे सब कुछ होई, माली सिंचे 100 गड़ा, फल आए ऋतु सब, ऋतु आए फले हुए। तो अपने को धीरे धीरे चलना है और कंटिन्यू रखना है। ऐसे नहीं है कि अपने को सारा माल एक बार दे दिया। तो कई बच्चे जो नहीं है तैयारी करने वाले, वो होते हैं क्या पढ़े डेयरी टेक्नोलॉजी पहली बार पढ़ रहे हैं, उन बच्चों के लिए थोड़ा कठिन है। और जो बच्चे पुराने धुरंधर हैं उनके लिए भी अब कठिन होने वाला है, क्योंकि राजस्थान देखिए काफी चेंज हो चुका है नए जिलों के हिसाब से। तो वो भी पढ़ना स्टार्ट कर दें। कहीं बैम बात क्या करनी, कुतिया पढ़ लो, बिलिया पढ़ लो, लेकिन बैम ना पढ़ो। नौकरी लगना है तो बैम मत पढ़ो, अपने को नौकरी लगना है, पार निकलना है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।